तो पाका रहा कल हम जियांग शहर के वर्ल्ड प्लाजा के सामने बस स्टॉप पार मिलेंगे। हे वेज इतनी देर बात की पर तुम्हारी उम्र नहीं जानती। तुम 90 के हो या नई पीढ़ी के। मजाक मत करो। जाहिर है 1990 के बाद जन्मे 90 के हैं और 2000 के बाद जन्मे नई पीढ़ी के हैं। बहुत अच्छे। हे उनसे ऑनलाइन इतनी बात की आखिरकार हम मिल रहे हैं। ओहो वो मेरी हाई उम्र के हैं फिर भी कितना कुछ जानते हैं। हैरन हूं वो कैसे दिखते होंगे। सौ साल की समाधि अब बाहर आने का समय है भाई। तुम्हें वंशज की मैं देखभाल करूंगा। ये नेविगेशन कैसे चलता है? अमर ऋषि, अमर ऋषि, आपने कहा था सिग्नल खराब है इसलिए मैंने एक नया फोन लिया। कृपया स्वीकार करें। अमर ऋषि। सरपंच जी, क्या अमर ऋषि? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? 100 साल पूरे हुए मैं बाहर ए गया हूँ। अब यहाँ कोई अमर ऋषि नहीं। आगे से आप सबको आने की जरूरत नहीं। अमर ऋषि, अमर ऋषि, अमर ऋषि। सच में अमर ऋषि हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अमर ऋषि मेरे परदादा जी के समय से यहीं रह रहे हैं। मेरे परदादा जी कहते थे कि वो दुनिया के आखिरी साधक हैं। क्या कहा था? दिल में शर है पार गुलाब की खुशबू लेता है। निशानी के लिए गुलाब लाने को कहा। ये कितना अजीब लग रहा है। वाह, ये आदमी कितना हैंडसम है। बहुत सुंदर है। कितना हैंडसम है। बाप रे, क्या लोग है? क्या तुम हाय नींद में डूबी रहो? तुम हाय हो मेरा क्या बिगाड़ लो जे। तुम नई पीढ़ी के हो। 1900 में जन्मा हूँ तुम्हारे हिसाब से। मैं नई पीढ़ी का हूँ बिल्कुल सही। 1900 भी उसमें ही नाता है क्या? क्या आपको यकीन है कि आप नई पीढ़ी के हैं? 1900 वही तो नई पीढ़ी है। तब भी तो आपका नाम है। मेरा क्या बिगड़ लो जे। तो असल माइन आप सच मैं दादाजी। और दादाजी क्यों कह रही हो? मुझे बुधा बाना दिया। हम 12 बारी के हैं। बस मुझे जियंग ई कहो। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं झूठ कैसे बोला? आपने हाई टू कहा था कि 0 के बाद जन्मे लोग नई पीढ़ी है। क्या 1900 भी जीना जाता है? क्यों नहीं जीना जाएगा? मेन और लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। ताऊ जी जल्दी हटिए। कहा था ना मुझे ताऊजी मत कहो। तमु तमु ये क्या हो रहा है? यूज पकड़ो, पुलिस को बुलाओ जल्दी। यूज पकड़ो, पुलिस को बुलाओ जल्दी। पुलिस को फोन करो। मुझे जियांगे हाय कहो। तुम क्या कर रही हो? पुलिस को फोन कर रही हूँ। तो तुमने कहा कि ऑनलाइन प्यार में धोखा मिला।
हाँ, अरे नहीं नहीं, ऑनलाइन पीआर नहीं था। उसने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया? तो ये है आजकल का पुलिस थाना। अरे ताऊ जी, आखिर बात क्या है? ओह बेटा, मैं धोखा नहीं दिया, मेरी बात तो सुनो। इसने मुझे बुलाया था, पूछा कि मैं नए जमाने का हूँ, वो भी इसी ने मैं जो कहा सब सच है। और सुनो, क्या तुम किसी को ढूंढने में मदद करोगे? बस करो, ये तुम्हारे मेज करने की जगह नहीं है। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। आईडी कार्ड। कहता है 19 साल, इसकी हालत देखो, का ये 100 साल का लगता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको इससे ढंग से पूछना चाहिए। ठीक है ताऊ जी, हाँ, आपका कहान है? जी हाँ, मैं बता रही हूँ, तुम्हें नहीं पता ये कितना अजीब है। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड? हाँ, कौन सा आईडी कार्ड? ना है, ये एक सुरक्षा चौकी है, पागलपन दिखाने की जगह नहीं। अपना आईडी कार्ड निकलो। मुझे सच में नहीं पता आईडी कार्ड क्या होता है। टम, तुम्हें नहीं पता आईडी कार्ड क्या है? टम, क्या तुम ड्रैगन राष्ट्र के नहीं हो? मैं ड्रैगन राष्ट्र का है हूँ। तो तुम्हें साबित करना होगा। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ओके, समझ गया। तुम चाहते हो मैं कुछ दिखाऊं साबित करने के लिए कि मैं यहाँ का हूँ, है ना? अरे ये कैसा अजीब बुढ़ा है। ठीक है, यहाँ दिखाने से कहीं हंगामा तो नहीं होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आईडी कार्ड नहीं दिखाया तो ज्यादा दिक्कत होगी। सुनो, शायद तुम्हें यहाँ कुछ समय बिताना पड़ेगा। देख आए, अभी दिखता हूँ। टम, टम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं ड्रैगन राष्ट्र का हूँ। चियान सान लियान, कुनलिउ डुआन, सितारे बादल रहे हैं, वेदु लाटक रहा है, राजमुहर निकल आई, दुनिया थम गई। ये शाही मुहर है, ड्रैगन राष्ट्र के आखिरी सम्राट ने मुझे दी थी। सरफ शाही खून है, इस जागा सकता है। मेन पास पहुंच रही हूँ। मेन भी देखो किसने मेरी सहेली को धोखा दिया। ड्रैगन, ड्रैगन। शाही मोहार, काउन बाहर आया है। मेरा आदेश सुनो, पता लगाओ किसने राजमोहर को जगाया है। याद रहे, देरी ना ही होनी चाहिए। जी। शाही ऊर्जा, ये शाही मुहर है। चलो मेरे साथ चलो। ये क्या है? शाही मुहर ये साबित करता है कि मैं ऐसी ड्रैगन राष्ट्र का हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो? कौन हूँ? मैं जियांगी हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी पहचान क्या है? पहचान? ओह, पुराने समय में कुछ लोग मुझे देश का स्टैम्पैच कहते थे, बाद में कुछ ने मुझे साहब से बेहतर कहा। अब मैं सिर्फ जियांगी हूँ, कोई खास पहचान नहीं है। अरे ये, अरे निदेशक साहब। तुम पहले बाहर जाओ। जी चलिए। क्या आप मिस्टर जियांग हैं? तो मुझे जानते हो? सच में आप ही हैं। मेरे पिता ने कभी मेरे सामने आपका जिक्र किया था। मुझे लगा था कि ये कहानी है। आप यहाँ अभी उस आदमी ने मुझसे आईडी कार्ड मांगा था, मेरी पहचान साबित करने के लिए। मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने ये निकाला, साबित करने के लिए कि मैं ड्रैगन राष्ट्र का हूँ। हा। आप 100 सालों से प्रकाट नहीं हुए, तो जाहिर है नया आईडी कार्ड नहीं होगा। ऐसा है, मैं अभी किसी को इसे बनवाने भेजता हूँ। कोई है? निदेशक साहब, आखिर इस बुजुर्ग की पहचान क्या है?
जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, अपना काम करो। जी सर। ये आपका नया ड्रैगन राष्ट्र का आईडी कार्ड है। इसके साथ आप अपनी पहचान साबित कर सकते हैं और इसे आप अब रख सकते हैं। ठीक है। आजकल की चीजें वाकई कमाल है। एक छोटा सा कार्ड मेरी पहचान साबित कर सकता है। राव, मैंने कहा था ना, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। ये देखो। तुम क्या करना चाहते हो? ये एक सुरक्षा चौकी है और मेरी सहेली अभी आती ही होगी। हाँ हाँ। वैसे मिस्टर जियांग, इस बार आप प्रकट हुए हैं, तो क्या कोई खास बात है? हाँ, इस बार मैं बाहर आया हूँ। एक तो इंटरनेट वाले दोस्त से मिलने और एक दूसरा काम भी है। इंटरनेट वाले दोस्त से मिलना? ये ताऊ जी तो बड़े आधुनिक हैं। ये मेरा धर्म भाई है। मेरी परीक्षा के दौरान उसके साथ साजिश हुई थी। उसने मुझे बचाने के लिए जान दे दी। अब मैं उसके वंशज को ढूंढ रहा हूँ। उसका वंशज ही मेरा वंशज है। ओह, मिस्टर जियांग, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपके लिए पता लगाता हूँ। अरे राव, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। असल में पास मत आना, पास मत आना मेरी सहेली। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरी सहेली को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने मुझसे पूछा? अरे 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 रुक जाओ। यूरो, क्या ये वही तुम्हारा इंटरनेट वाला दोस्त है? मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये तो एक ताऊ जी हैं। जिया, जिया। पता चल गया मिस्टर जियांग, आपके भाई की वंशज का नाम है जिया है। वो अभी आपके सामने ही है। क्या तुम्हारा मतलब है कि ये बुढ़ा जिसने मेरी सहेली को ऑनलाइन ठगा, वो मेरे परदादा जी हैं? देविया, आप दोनों के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर जियांग भला कैसे ऑनलाइन किसी को ठग सकते हैं? मिस्टर जियांग, हमें पता चला है कि आपके भाई की अब की वंशज यही मिस है हैं। बस अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। जब वो कॉलेज में थी, उनके पिता। सुनो, क्या तुम्हारे दादाजी का नाम है गोदान था? आपको कैसे पता? ओह जी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चिंता मत करो, अब से तुम अकेली नहीं हो। नहीं, आखिर आप हैं कौन? मुझे क्यों नहीं पता था कि मेरे कोई परदादा जी भी हैं? तुम मुझे बस दादाजी कह सकती हो। मिस है, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये मिस्टर जियांग नहीं, जियांग दादाजी जो कह रहे हैं वो सच है। मिस है, मुझे पता है आपकी हालत ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज आप जियांग दादाजी को घर ले जाएं, हम बाद में आपको कुछ आर्थिक मदद देंगे। इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप हमेशा से बिल्कुल अकेले रहे हैं? क्या आपका कोई और परिवार नहीं है? हाँ, ऐसा ही समझो। अब मेरा कोई परिवार नहीं है। भले ही मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे ढूंढ ही लिया है तो एक बुजुर्ग का ख्याल रखना मैं कर सकती हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। चलिए अब घर चलते हैं। ठीक है। चलते हैं। जिया जिया, तुम और मेरे ऑनलाइन दोस्त। दादाजी, उसका नाम गो यूरो है। वो मेरी सहेली है। हम दोनों साथ रहते हैं। दादाजी, मैंने यूरो से बात कर ली है। आज से आप हम दोनों के साथ यहीं रहेंगे। क्या? अभी खत्म नहीं हुआ। भले हाय आपकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे 3 शर्तें रखनी हैं। आखिरकार मर्द और औरत अलग होते हैं और इतनी उम्र में आप इंटरनेट के डॉस्टन से मिल निकाल पा रहे तो ही समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हान बोलो। पहली शर्त ये है कि मेन और यूरो सफाई पसंद करते हैं। आपको रोज नहाना होगा। कोई बात नहीं। दूसरी शर्त ये है कि टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद आपको टॉयलेट सीट को ऊपर उठाना होगा। लड़के और लड़कियां अलग होते। अच्छा। तीसरी शर्त 121वीं शर्त, भले हाई आपकी उम्र हो गई है, लेकिन किसी दादी को घर मत लाना। अरे जिया जिया, बस बहुत हुआ, इतना काफी है। देख हाय,
तो अभी के लिए इतना। ठीक है। चलिए जियांग दादू। अरे बेन कोई ताऊजी नाही हून। और वैसे देखा जाए तो ये ताऊजी काफी हैंडसम है। देखो तो इतनी उम्र होने के बावजूद अनहोन तुम्हें मिलने बुला लिया। अपनी जवानी के डायनो में पता नहीं कितनी लड़कियां अनपार फिदा होंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो अब तक अकेले क्यों हैं? ये खुशबू। उस्ताद गाड़ी रुकिए। जी दादाजी क्या हुआ? कोई बात है क्या? मेरा मतलब है कि आज पास मुर्गा कहाँ मिलेगा। ताऊ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ चिकन कहाँ मिलेगा। ये खुशबू मैं 70 साल पहले खाए हुए रोस्ट चिकन के जैसी बिल्कुल वैसी आई है। ये देख नहीं है। इसमें क्या बुराई है? आपको क्या हो गया है? आप इस उम्र में नई सी बातें कर रहे हैं। जियांग दादू भाले हाय आप हमेशा से अकेले रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ये सब कहना खुदा अजीब लगता है। इसमें क्या है? क्या ये इंसानी फितरात नहीं है? आप भी शर्म हैं। आप बेशरम पुरानी चीज नीचे उतारिए बेशरम काहिन के। ये अचानक क्या हुआ? मैं तो बस चिकन खाना चाहता हूँ। हे ताऊ जी, अब क्या ढूंढ रहे हैं? चिकन ढूंढ रहा हूँ। चिकन? चलिए। क्या आपको पता है चिकन कहाँ मिलेगा? अरे मुझे सब पता है। ठीक है, चलिए चलिए। उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उनके जैसा बेशरम आदमी यूज क्या हो सकता है? नहीं, आखिर उनकी उम्र काफी हो गई है, कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। हे उस्ताद, कृपया आगे वाली बाइक का पीछा कीजिए। जी बिल्कुल। पहले हाय बता दूं, अगर उन्होंने वकई वो सब किया तो हम मैं उनका साथ नहीं दूंगी। यूरो मेरे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। तुम ऐसा करो तो मेरे पर दादाजी का ख्याल रखो। क्या ये दिख है? देख है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि पर दादाजी कोई गलती करें। स्वागत है आपका। हाँ स्वागत है। ये क्या अब रोज चिकन खाने की जगह इतनी चमक धमक वाली होती है? सर स्वागत है आपका। मैं चिकन खाने आया हूँ। भाई साहब आप तो अभी भी जवान हैं। अरे चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ जो भी आता है वो चिकन खाने हाय आता है। आओ। मैं आपके लिए इंतजाम करता हूँ। चलिए, छाती मंजिल पर एक VIP आइए। इतनी उम्र हों पर भी सच में ऐसी जगह पर ए गए, कितने बेशरम है। तू है। आइए श्रीमान जी बैठिए। आई 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 आई। श्रीमान जी आपकी पसंद क्या है? पसंद बादशाह की सबसे बेहतरीन लड़की मीर पासले AAO। श्रीमान जी सबसे बेहतरीन वाली शायद थोड़ी मुश्किल होगी। क्या आप पहले ये देखना चाहेंगे? अगर आज मैं खुश हो गया तो ये चीज तुम्हारी हो जाएगी। लो। ताऊ जी बड़े दिल वाले हैं, बस आप इंतजार कीजिए। आपका स्वागत है। क्या अभी कोई ताऊ जी यहाँ अंदर गए हैं? तुम लोग सच में किसी का भी काम कर लेते हो? वो इतने बुद्धे हैं का उन्हें यहाँ मारने का डर नहीं। उन्हें तुरंत बाहर निकलो। तुम्हारे यार अरे क्या बात है, ये शोर कैसा है? बाहर निकालो लाडकी जी। हम यहाँ व्यापार करने बाधित हैं, किसी को बाहर नहीं निकलते। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ कोई बुढ़ा नहीं है। नामुमकिन है। मैं अपनी आंखों से उन्हें अंदर
जाते देखा है, क्या तुम उन्हें निकलोगे? वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ सच में कोई बुधा ना ही है। अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, आपको ढूंढ लीजिए। दिखाई ढूंढ लेती हूँ। ध्यान से सुनो साहब, आज जो बुधा आया है वो बहुत अमीर और रबेला है। आज तुम में से जो भी यूज खुश कर देगा, मैं यूज दूंगा $100,000 नगद। अरे है जिया, एज है, एक बड़ा ग्राहक आया है। मैनेजर ने कहा है अगर यूज खुश किया तो $100,000 नगद मिलेंगे। तुम्हारे माँ बाप पर मालिक का इतना कर्ज है, क्या तुम कोशिश नहीं करोगी? मैं सिर्फ एक वेटर हूँ, इस तरह के काम मैं ना ही करूंगी। इस गागा पार आने के बाद टर्म कहो कि टर्म साफ हो तो बाहर कौन यकीन करेगा? इजात से पेट नहीं भरता। वेज भी मैं नाइजे कबूरा सपना समझ लूंगी। जब काफी पैसे कमा लूंगी तो बाहर किसी शरीफ आदमी से शादी कर लूंगी। चलो। तुम्हारे माँ बाप के वो $5 मिलियन कब तक चुका पाओगे? मेरे पास एक ग्राहक है। ताऊ जी, हे पहलाचियाँ बस आती ही होंगी। अरे मुझे बस एक आइटम देखनी है, इतनी परेशानी क्यों है? अरे ताऊ जी, डर है कि आप झेल नहीं पाएंगे। झेल नहीं पाऊंगा। अरे देखो, क्या ये काफी है? काफी है, बहुत काफी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई आइटम नहीं है। नहीं है? अरे नहीं है तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सच में। ताऊ जी, हमारे यहाँ सबको राजकुमारी कहते हैं। राजकुमारी? सोचा नहीं था इस दौर में भी राजकुमारी होगी। हालांकि एक साधक के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है, लेकिन फिर भी शाही सत्ता को थोड़ा सम्मान तो देना ही चाहिए। चूंकि राजकुमारी यहाँ है तो चलिए मिल लेते हैं। ठीक है ताऊ जी, बस आप इंतजार कीजिए। हाँ। ड्रैगन राष्ट्र का एक सिद्धज पुरुष राजकुमारी को प्रणाम करता है। नमस्ते ताऊ जी, रॉयल एम्पायर क्लब में आपका स्वागत है। अरे तुम मुझे क्यों छू रही हो? ये सही नहीं है। ताऊ जी शर्माइए मत, मैनेजर ने हमें सब बता दिया है। आज हम आपकी अच्छी सेवा करेंगे। ताऊ जी आपके तो एब्स भी हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है। अरे नहीं, तुम सब मुझ बुआ आदमी को परेशान कर रही हो, है ना? अरे तब खाई हो जाओ। बाहर जाओ यहाँ से। दिखावा बंद करो। इतना नाटक क्यों? ताऊ जी, क्या आप इनमें से किसी से खुश नहीं हैं? अरे ये सब क्या बकवास है? क्या मुझे ये चाहिए था? ये बुड्ढा तो बहुत नखरेबार है। ठीक है ताऊ जी, मैं समझ गया, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, आप तब तक आराम कीजिए। ठीक है। क्या हुआ? सच में इतना अमीर है? हाँ, सिर्फ उस रोशन रातन की कीमत लाखों डॉलर्स है। मालिक, हमारी इतनी लकियां थी पर वह किसी से खुश नहीं हुआ। उसकी उम्र में क्या उसे बुद्धा और जवान पसंद नहीं होगा? आपका क्या मतलब है? हमें कोई नई लौकी चाहिए। ओह, जाओ, जिया को बुला कर लाओ। मालिक वो आ गई है, सुनिए। मालिक, आपने मुझे बुलाया? वेटर बनकर तुम्हारे माता पिता के $5 मिलियन तुम कब तक चुका पाओगी? अभी 1 महीना है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मेरे पास एक ग्राहक है। ऐसा सोचना भी मत, मैं अपना शरीर बेचने जैसा काम नहीं करूंगी। अगर 1 महीने में $5 मिलियन नहीं चुका है तो तुम्हारे इस शरीर का क्या होगा? जो तुमने कहा उसकी कोई कीमत नहीं। $5 मिलियन, तुम खुद ही हिसाब लगा लो, तुम्हें कितने ग्राहकों के साथ सोना होगा। ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। मेरे पास एक ग्राहक है,
अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो तुम्हारे माता पिता का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। मैं नहीं करूंगी। जरा सोचो, सिर्फ एक ग्राहक, $5 मिलियन। बस ये समझो कि किसी कुत्ते ने काट लिया। आप अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं? मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। ठीक है। क्या ये काम करेगा? कितनी बेहतरीन कुंवारी लड़की। उस बुआ आदमी की तो किस्मत खुल गई। ये उतरा हुआ चेहरा किसे दिखा रही हो? भूलना मत, अगर ग्राहक खुश नहीं हुआ तो वो $5 मिलियन तुम्हें चुकाने ही होंगे। सुना तुमने? समझ गई। वो ग्राहक काफी उम्रदराज है, फालतू बात मत करना। अंदर जाओ। आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन लड़की आ गई है। हिजिया, बस ये एक बार, सिर्फ चुकाने के लिए ये $5 मिलियन। ताऊ जी नमस्ते, आपकी सेवा करके खुशी हुई। बहुत नन्ही पोती, नन्ही पोती। तो वो बड़ा ग्राहक जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, असल में तुम निकले। जिया, तुम अंदर कैसे आई और इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें यही पसंद नहीं है? क्या ये मायने रखता है कि मैं कौन हूँ? अरे उन्हें गलतफहमी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे माता पिता जुआ खेलते थे, बहुत सारा कर्ज छोड़ गए। वे तो ठीक है, बस भाग गए, सारा कर्ज मेरे सिर पर आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये चाहती हूँ? तुम्हें उन्हें कितने पैसे देने हैं? $5 मिलियन। मैं चुका दूंगा। तुम बहुत अमीर हो, क्या तुम्हें अभी मेरी देखभाल की जरूरत है? नहीं। क्या हुआ? क्या मुझे दादाजी कहना तुम्हें रोमांचक लगता है? नहीं। वे क्या बात कर रहे हैं? मालिक, वे दादाजी कहने के बारे में बात कर रहे हैं और रोमांच जैसी कुछ बातें। बड़े लोग वाकई मजे करना जानते हैं। तुम अमीर आदमी हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। आओ। नहीं नहीं नहीं, जिया जिया, रुक जाओ, रुक जाओ। मालिक, वे कह रहे हैं कि हे जिया को रोक दो। ये अगर मेहमान अब भी संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे मालिक, मैंने अभी एक लड़की को पकड़ा है, वो दिखने में लाजवाब है, क्यों ना? तो फिर इंतजार किस बात का? लेकिन उसे कोई खास ड्रिंक पिला दो, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर भेज दो। कोई भी समस्या हुई तो मैं देख लूंगा। जल्दी जाओ। ठीक है। ये सब एक गलतफहमी है। ठीक है, अब मत रो। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है। ताऊ जी, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ एक और है। यूरो, यूरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुमने यूरो तक को नहीं छोड़ा। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस भुना हुआ चिकन खाना चाहता था। अब क्या करें? जल्दी से कोई उपाय सोचो। उसे मुंह जहर दिया गया है, तुम जल्दी से उसे संभालो। चलो। यूरो, कैसी हो यूरो? क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे तुम हिलना बंद करो। आह, आह, क्या तुम कर चुके? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुको, बस होने ही वाला है। यूरो, तुम कैसी हो? जिया जिया, जियांग दादू,
तुम यहाँ क्यों हो? मैं अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मालिक, नहीं सोचा था कि ये बुढ़ा इतना ताकतवर होगा। लगता है वो संतुष्ट होगा। हे तुम बाहर क्यों आई? उसने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। तुम्हारा क्या मतलब है? ताऊ जी, कैसा रहा? क्या आप संतुष्ट हैं? दशकों बीत गए, तुम जैसे चुल में गंदे धंधे वाले कचरे यार अभी भी खत्म नहीं हुए हो। इन्हें मैं ले जा रहा हूँ। रही बात तुम्हारी, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुमने मजा ले लिया, अब ले जाना नियमों के खिलाफ है। वैसे भी उस पर मेरा पैसा उधार है। क्या ये काफी है? मेरे इलाके में आकर नियम तोड़ना, जब चाहा आए जब चाहा चले गए। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। उन्हें भी यहीं रुकना होगा। दादाजी, दादाजी बुलाओ। क्या दादाजी बुलाने से कोई फायदा होगा? थोड़ी देर में तुम्हें मुझे पापा बुलाना पड़ेगा। ये वृद्ध तुम्हें सलाह देता है कि हाथ उठाने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लो। अरे वाह, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम लोग तुम और इन दो लड़कियों को संभाल नहीं पाएंगे? पुरानी चीज, तुम इस उम्र में भी युवाओं की तरह हीरोगिरी करना चाहते हो? क्या तुम में इतनी काबिलियत है? बस तुम कुछ लोग, ये वृद्ध अभी भी कुछ काबिलियत रखता है। इतनी उम्र हो गई है और बस बातें बनाना आता है। चूंकि तुम लोग बात नहीं मान रहे तो अब मैं नरमी नहीं बरतूंगा। उन्हें मैं ले जा रहा हूँ। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। लानत है, नाटक करना बंद करो, हमला करो। आह, जियांग दादाजी, ये क्या है? जिया जिया, क्या ये वाकई तुम्हारे दादाजी हैं? मुझे नहीं पता, बस ऐसा लग रहा है कि वो अचानक बहुत डरावने हो गए हैं। मेरी पोती को हाथ लगाना चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? इतनी जल्दी डर गए? नौजवान, तुम भी किसी काम के नहीं हो। तुम ये नाटक बंद करो, इसे खत्म कर दो। जिया जिया, तुम्हारे ये दादाजी साधारण नहीं लगते। हाँ, शायद ऐसा ही है। आप चलो हम घर चलते हैं। दादाजी, आप हम दोनों को यहाँ न क्यों लाए हैं? ये पुराना निजी बैंक है। अरे बैंक तो पैसे निकालने यहाँ आते हैं। दादाजी, ये ड्रैगन बैंक इस पूरी बिल्डिंग का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है। हमारा मजाक मत बनवाइए। दादाजी, क्या आप नई पीढ़ी के नहीं हैं? क्या सच में आपके पास कार्ड है? कहीं ये सीनियर सिटीजन कार्ड तो नहीं। रुको, मुझे पासवर्ड याद है। आज बार अरे दादाजी,
छोटे लेन देन के लिए काउंटर पार माटे पास वाली मशीन पर काम हो जाएगा। और सुनिए, अरे ये छोटी रकम नहीं है। $50,000 से ज्यादा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। प्लीज देख तो लीजिए। हाँ, ये ताऊ जी, आप इस राडी के कागज से पैसे निकालेंगे का निकालना है? नकली नोटे निकलने हैं क्या? हाँ 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 हाँ। ये तो मजाक कर रहे हैं। दादाजी चलिए यहाँ से। अगर आपने हंगामा जारी रखा तो वो पुलिस बुला लेंगे। ताऊ जी, अगर आपने परेशान किया तो ये कानून के खिलाफ होगा। पैसे निकालने हैं तो शांति से अस मशीन पर जाइए। मेरे पास बहुत पैसा है, वो मशीन नहीं निकाल पाएगी। दादाजी मजाक बैंड कीजिए। ताऊ जी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आपको कितने पैसे चाहिए? कुछ $1,000। मुझे $500 मिलियन चाहिए। 500 मिलियन डॉलर। आहा ही भगवान, $500 मिलियन। और बाप रे, सुरक्षा गार्ड। वांग दीदी, क्या हुआ? छोटाली, ये बुधा, ये मेरा मजाक उड़ाने आया है। फेट प्यूरा ने कपड़े पहने हुए है और कहता है कि 500 मिलियन निकालने हैं। दिक्कत है, इससे जल्दी बाहर निकालो। सच में हंसी आ रही है। आटम, तुम क्या कर रहे हो? भाल है मियाँ दादाजी के पास 500 मिलियन न हो। वाह, एक ही बुजुर्ग व्यक्ति है, तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा, बिना पैसे के दिखावा करना ज्यादा है। बुधे, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। हाथ छोड़ो। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वाह कितने बुजुर्ग हैं? सिर्फ बात करो। हाथ क्यों उठा रहे हो? ये क्या शोर मचा रखा है? और क्या बात है? बैंक प्रबंधक आप ए गाये। हन, ये बुधा, ये हमारे बैंक में हंगामा करने आया है। कहता है कि 500 मिलियन निकलने हैं। फेट हाल कब दोन माइन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। खा दे क्या देख राहे हो? इसे बाहर निकालो। रुको, बाहर निकालो। ये बैंक 1920 की तरह समझदार नहीं है। जब इस ड्रैगन बैंक की स्थापना हुई थी तो पहले बैंक प्रबंधक ने मुझसे यहाँ पैसे जमा करने की भीख मांगी थी, लेकिन अब तुम लोग अपनी औकत बिहुल रहे हो। अपने बड़े साहब को बुलाओ और यूज बताओ कि जांगी पैसे निकलने आया है। दिक्कत है? हाँ, ये क्या कचरा लेकर आए हो? हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो? और यह हाँ, आह, क्या हुआ? क्या बात है? हान, वह वापस आ गए हाइन। जल्दी गाड़ी तैयार करो। जियांग शहर शाखा चलो जल्दी। आह, ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, ये बैंक प्रबंधक जरूर ये बुढ़ा ही है। जरूर वही गड़बड़ कर रहा है। टॉप सीक्रेट एक्सेस अलर्ट, ये कैसे मुमकिन है? ड्रैगन राष्ट्र में सिर्फ पिरामिड के शीर्ष वाले ही हमारी शाखा में कैसे मुमकिन है? ये तुम ही हो पुरानी जी, एक टूटी हुई मोहर लेकर अब क्या नाटक कर रहे हो? हमारा सिस्टम खराब कर दिया, अब खड़े क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो। बाहर निकलो। छोड़ो इसे। बाहर चलो। उनकी उम्र तो देखो। बाहर निकलो। मिस्टर जियांग को छोड़ो। मिस्टर जियांग। ओ बाप रे। महाप्रबंधक, आप यहाँ कैसे? महाप्रबंधक? वह मेरे दादाजी बस डींग मार रहे थे, लेकिन ड्रैगन बैंक के महाप्रबंधक यहाँ कैसे आ गए? डींग मारना? क्या मुझे इस उम्र में डींग मारने की जरूरत है? बुजुर्ग जियांग का स्वागत है। अनु जाने में देर कर दी।
क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ? अरे वो काफी हैंडसम है। बिल्कुल सही। क्या हुआ? अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। दादाजी, मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर आप कौन हैं? पागली बच्ची, बस इतना याद रखो, दादाजी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। ठीक है दादाजी, रू आप लोग आराम करें, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आओ, अभी तो आई हो, फिर बाहर क्यों जा रही हो? ओह, केटीवी के अपराधी पकड़े गए हैं। सुरक्षा चौकी से फोन आया था, मुझे वहां जाना होगा। ठीक है, जल्दी वापस आना। अरे रुको, ये लॉकेट अपने पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जी मैं चलती हूँ। सुनो राव, जी दादाजी। मुझे नहीं पता था कि आजकल चिकन शब्द का कोई और मतलब भी है। सच तो ये है कि मैं बस रोस्टेड चिकन खाना चाहता था। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। भला गलतफहमी कैसे हो सकती है दादाजी? चलो अच्छा है, तो फिर मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ ठीक है। मैं इन बुजुर्ग साहब के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? गुयुरो, होश में आओ, वह सब बस भ्रम है। वह सिर्फ तुम्हारे एक दादाजी जैसे इंटरनेट दोस्त हैं। वो तुम्हारे बड़े हैं। होश में आओ, होश में आओ। जाओ है। जी मालिक, मैं यहाँ हूँ। आह, इस दुनिया में इन आत्मिक शक्ति कितनी कम है। जबरदस्ती सिद्धि का उपयोग करना आज में इन बहुत थका देने वाला है। चिकन भी नहीं खा पाया और सिद्धि भी खारिज हो गई। अगर जल्द हाई तक नहीं हुआ तो इस संभलना मुश्किल होगा। ऊर्जा मंत्रा के लिए शांति चाहिए। इस कमरे में इन कोई परेशान नहीं करेगा। सृष्टि नियम, सृष्टि की शक्ति, ऊर्जा है जीवन, अनंत। जाओ है। मालिक मेन याहन हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? ये तो बुरा हुआ। टू, तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुमने जियांग साहब को कहाँ छुपा दिया है? कितनी बार कहा है मुझे बुजुर्ग साहब मात कहो, तुमने मुझे बुद्धा बना दिया। बस जियांगे बुलाओ। तुम बुजुर्ग जियांग हो? जियांगे? तुम क्या बुजुर्ग जियांग है? जियांगे? हाँ बिल्कुल असली। तो जो मैंने देखा वो भ्रम नहीं था। असल में आप बूढ़े नहीं हैं। हाँ भी और नहीं भी, कहना मुश्किल है। खैर मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में मैं एक साधक हूँ। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? ओह, सच तो ये है, आज जो कुछ भी हुआ मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। दादाजी आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जब से मैंने विद्या का अभ्यास किया है मेरी उम्र बढ़ना रुक गई। कर्म का चक्र बनाए रखने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी सिद्धि का उपयोग किया ताकि मैं बुरा दिख सकूं और आम लोगों जैसा लगूं। तो अब आप क्या हैं? शहर में प्राण शक्ति बहुत कम है। आज मैंने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया। मैं ध्यान लगाकर इसे ठीक करने वाला, लेकिन तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक आवाज आई जिसकी वजह से मैं अपने आपा खोना वाला था।
शायद उसका नाम चौवे था। वैसे जियांग ही काफी हैंडसम है। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा। अभी मुझे खून की उल्टी हुई थी। तुमने ही तो कहा था कि सफाई रखनी चाहिए। दादाजी, क्या आपने यूरो को देखा है? जिया जिया, मेरी बात सुनो। अरे तुम दोनों। दादाजी, आपको खून क्यों आ रहा है? आपको चोट कैसे लगी? क्या दर्द हो रहा है? क्या ये दिन में लगी थी? मुझे देखने दीजिए, देखती हूँ कोई दिक्कत तो नहीं। मैं बस थोड़ा खून थूक रहा था, गला साफ करने के लिए। गला साफ करने के लिए खून? हिलिए मत, मैं इसे पोंछ देती हूँ। क्या ये कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है? तुम फुसफुसा कर क्या कह रही हो? ओह, कुछ नहीं। मैं कह रही थी कि आप दादा और पोती का प्यार बहुत गहरा है। मुझे लग रहा है कि तुम आज अजीब हो। दादाजी अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? सुनो जिया, जी। सच तो ये है कि मैं ठीक हूँ। आपकी उम्र में खून की उल्टी हुई है, आप ठीक कैसे हो सकते हैं? वे सिर्फ पोती और दादाजी हैं। मैं कुछ फल धो लाती हूँ। तो मुझे केला चाहिए। मुझे क्या हो गया है? जिया जिया को जियांगी का ख्याल रखते देख। मैंने ऐसी बात क्यों कही? अरे माँ, आप यहाँ कैसे? क्या मैं नहीं आ सकती? यहाँ किसी आदमी के जूते क्या कर रहे हैं? मेरी माँ, मैं सोचू ये रो क्यों घर नहीं आ रही है। पता चला कि वह 2 कंगालों के साथ है। देखो इस लड़की को सड़क छाप कपड़े पहने हैं और ये बुढ़ा भी लंबे बाल रखे हुए। कितना अजीब है। शायद कोई ढोंगी बाबा है। माँ, ये मेरी सहेली जिया जिया है। ये उनके दादाजी हैं। आप अपनी बात में इतनी कड़वाहट मत लाइए। ये वृद्ध इतने सालों से जीवित है, पर पहली बार किसी ने मुझे ढोंगी कहा है। सहेली, देखो यूरो, तुम वो परिवार से हो, दूसरे खानदानों की लड़कियों को छोड़ ऐसे लोगों को दोस्त क्यों बनाया? तुम बस करो, तुम जैसे लोग मुझसे बात के लायक नहीं। हीरो, मैंने तुम्हारे लिए झांग परिवार के छोटे मालिक को चुना है। वो जियांग शहर के सबसे अमीर का बेटा है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। पूरे जियांग शहर में कौन नहीं जानता कि झांग परिवार का झांग किया एक नंबर का आवारा और रंगीला इंसान है। ऐसे आदमी को मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब वो परिवार के देन है। अब तुम्हें चुनने का हक नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। जुबान लड़ाती हो। अगर वो आपको इतना ही पसंद है तो खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? बहन जी, इतना गुस्सा मत करो, वरना झुरियान पैट जाएंगी। तुम बुद्धा गुस्सा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, थोड़ा ध्यान से बात कीजिए। जिया, मेनोपॉज वाली औरतों से भी आसमात करो। कुछ लोगों के पास हुनर तो ना ही होता, पार नखरे राजमाता से भी बाड़े होते हैं। ओह, अब तो हाय से बोल रहे हैं जैसे सच में राजमाता से माइल हो। अरे मैं इन सच में मिला हूँ। बेशरम बुधा, इतनी उम्र हो गई। हाय, मुफ्त की रोटियां टोटते हो। तुम्हारी चमड़ी दीवार से भी मोती है। ये अरे बहन जी, क्या थोड़ा धीरे बोल सकती है? आपकी आवाज इतनी तेज है। नीच वाले जांग साहब की सुपर कार के हॉर्न से भी ज्यादा तेज है। तुम्हारी औकात क्या है? बार बार बहन जी बुला रहे हो। अपनी इस गरीब पोटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रुको, ये गाड़ तो मेरी पोटी और तुम्हारी बेटी ने मिलकर किराए पार लिया है। अनहोन तो कुछ नहीं कहा तो टम इतना क्यों उछल रही हो? टम कौन है इसका मुंह टड्डू? मेरे दादाजी को मत छूना। दफा हो जाओ। मेरी पोटी को छूने की हिम्मत की। अपने लोगों को देखो,
इनके मुक्के रुई जायज नारम है इन। ये वृद्ध ने जितना नमक खाया है तुम्हारे कार्च की ये पॉइजन से ज्यादा है। फिर से मेरी पोटी को छुआ तो अगली बार जो टूटेगा वो ये मैच नहीं होगी। इतनी उम्र होने पर भी इतनी ताकत है, ये शरीर, ये अंदाज। बहन जी ये क्या है? ये क्या आपका स्वागत नहीं है? जियांग भाई, अभी जो हुआ मेरा गुस्सा तेज था, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप ये क्या कर रही हैं? ओहो जियांग भाई, आपकी मांसपेशियां मेरे बॉडीगार्ड से भी ज्यादा मजबूत हैं। ये वृद्ध की हड्डियां सख्त हैं, मांसपेशियां नहीं। अरे हाँ जियांग भाई, आपने खुद को बहुत अच्छे से रखा है। सुनिए, क्यों ना हम विचार पर जो है आज रात में आपको खाना खिलाती हूँ। अरे दादाजी, जल्दी उन्हें कहिए कि आपको रोस्टेड चिकन खिलाएं। ओहो सही कहा। ये वृद्ध को याद आया, आज बाहर जाना शुभ नहीं है। ओह जियांग भाई, आप गुप्त विद्या भी जानते हैं, तो फिर मेरी शादी का भविष्य बता। बहन जी ये बात फिर कभी करेंगे। ठीक है मेरी बात सुनिए। ये वृद्ध अब बुआ हो गया है, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ। अरे सुनिए जियांग भाई, मैं आराम में भी आपका साथ दे सकती हूँ। माँ, अगर कोई काम नहीं है तो आप अभी जा सकती हैं। चाहे जो भी हो, कल की ब्लाइंड डेट पर तुम्हें जाना होगा, वरना वो परिवार की ताकत तुम जानती ही हो। तुम्हारी माँ का रंग बदलना किताब के पन्ने पलटने से भी तेज है। यूरो, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहती, आजकल के कानूनी समाज में कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे दादाजी है ना? मेरे दादाजी, वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? क्या वो चली गई? हाँ चली गई। क्या मेरी माँ इतनी डरावनी है? उफ, काल से लड़ना से भी ज्यादा डरावनी है। इतनी उम्र होने के बाद भी बिल्कुल बच्चों जैसी है। राव, कल उस बात के लिए अगर तुम नहीं जाना चाहती तो दादाजी को बता देना, दादाजी कोई रास्ता निकाल लेंगे। जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? क्या? पर तुम तो नहीं चाहती थी उसके साथ। इसीलिए तो मैं जियांग दादाजी से नहीं जियांगी से एक मदद चाहती हूँ। कैसी मदद बताओ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अरे राव, मेरी उम्र देखो, मैं तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड बहन के लिए भी बहुत बड़ा हूँ। गुयुरो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे घर वाले कैसे यकीन करेंगे कि मेरे दादाजी तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना? ये हाँ रो, अगर तुम नहीं जानना चाहती तो मैं इन लोगों से बात कर लूंगा। जियांग दादाजी, मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कि जिया को पता चले कि आपको चोट क्यों लगी और खून की उल्टी क्यों हुई। रो, ये तो धमकी है, साफ साफ धमकी। दादाजी, आपको चोट क्यों लगी और खून की उल्टी क्यों हुई? इसलिए जियांगी मेरे साथ चलो। जब वो मुझे मजबूर कर रहे हैं तो मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। जिया मैं तुम्हें बताती हूँ। दिखाई ये वृद्ध जयगा एक है। अरे ए जे काल की लाडकियन अंदर का पाप से भी ज्यादा दारावानी है। अरे जियांग साहब, हमारी यूरोबास आती हाय होगी, चिंता मत कीजिए। क्या वो आ रही है? मुझे इंतजार करवाने की हिम्मत का चीज है? वाह क्या खूबसूरत है। सोच नहीं था कि ए सरप्राइज मिलेगा। यूरो है ना, रास्ते में ट्रैफिक था क्या? इतनी देर क्यों हो गई? माफ कीजिए जान साहब, आने माइंदे हो गए। आइए आइए बैठिए, हम खते ही बात करते हैं। जल्दी नहीं है, अभी कोई और भी आने वाला है। इसका क्या मतलब है? यूरो तुम है, क्या हुआ है? अब और कौन आने वाला है?
मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरा बॉयफ्रेंड हाय जियांग ए। क्या? मैं ना सबसे मिलवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है जियांग ई। क्या? तुम कह रही हो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तो मैं परदादा जैसा। ये नहीं पीदी आज के लिए एकदम सही है। नहीं पेरी, तुम्हें खुद को नहीं पीदी कहते शर्म नहीं आकन? हाँ अन्नी साहब तो क्या ये नई पीदी नहीं हुए? जहांग साहब आपकी सेहत दिख नहीं लग रही। आपकी हालत देखकर लगता है आप डेटिंग में इन समय बार मत करो। बस किसी को ढूंढ लो और जल्दी बच्चा पैदा करो ताकि तुम उसके साथ कुछ साल रह सको। छम, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल लड़की, तुम यहाँ मुझे परेशान करने आई हो क्या? माँ क्या आपने मुझे मजबूर नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को ले आई हूँ। दादाजी डार्लिंग हाँ जल्दी नमस्ते करो। नमस्ते चाची, हम फिर मिल गए। क्या बड़ी चाची, तुम मुझे चाची बुला रहे हो? कोई बात नहीं, हम अपने अपने हिसाब से चलेंगे। आपकी बेटी इस बुढ़े को पसंद करती है? कहाँ पाटा ये कोई खास आदमी हो? बिहान इतना गुस्सा मत करो वरना झुरियन पैट जाएंगी। चंकी, ये यूरो का बॉयफ्रेंड है। यूरो क्यों ना तुम परिचय दो। इसमें बताने जैसा क्या है, बस एक मामूली बुढ़ा आदमी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अभी भी मुझे पूरा यकीन कि आपकी पहचान कोई साधारण नहीं। मुझे लगता है इसकी कोई औकात नहीं है, बस एक ताकतवर बुढ़ा आदमी है। सही कहा। बस कुछ साल पहले हमारे ड्रैगन नेशनल गार्ड के प्रमुख हुओ चाओयांग के साथ कुछ बरखाना आया था। ड्रैगन नेशनल गार्ड प्योर ड्रैगन नेशन में पहले कार फिर बोल का अधिकार रखने वाली सबसे ताकतवर फौज। ये ओह हाँ, कुछ समय पहले मैं न्यूज लॉन्ग टैंक बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष ली यूएसए। कुछ बातें इन भी की था यार। लॉन्ग टैंक बिजनेस अलायंस जो प्योर ड्रैगन नेशन की आर्थिक अवस्था को संभलती। तुम आखिर हो कौन? क्यों जंग साहब क्या आप डर गए? मैं तो बस बड़ों का सम्मान करता हूँ। ये नामुमकिन है ड्रैगन नेशन मैं ऐसा कोई शख्स हो और मुझे पता ना चले। जियांग साहब, क्या आप जो कह रहे हैं वो सब सच है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? बकवास बैंड करो। मैं तुम्हारे जान से मैं आने हाय वाला था। वो चाओयांग आर्ली यूए वो तो 7 साल पहले और अनहोनी अपनी पूरी उम्र जी ली थी। तो फिर कैसे उनका तुम जायज बुढ़ा आदमी से कोई रिश्ता हो सकता है? वो चाओयांग और ली यूए वे 60 साल पहले ही मर चुके और वे अपनी पूरी उम्र जीकर मरे। तो फिर उनका तुम जैसे बूढ़े आदमी से क्या लेना देना? अच्छा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। अरे जांग परिवार के मुखिया आप आ गए। तो कैसा लगा? पसंद आया क्या? अगर नहीं तो समय बर्बाद मत करो। पिताजी पसंद तो है लेकिन ये आप मेरे पिता से पंगा लिया। अब तुम गए। सुनो यूरो, इस पुरानी चीज को तुम किस वृद्धाश्रम से उठा लाई? अब मुसीबत मोल ले ली ना। युवा स्वामी जांग, आप मजाक कर रहे हैं। मिस्टर जियांग तो नई पीढ़ी के हैं, लेकिन इस नई पीढ़ी की झुर्रियां मेरी माँ से भी ज्यादा है। हा। ठीक है, सुरक्षा गार्ड इस पुरानी चीज को बाहर फेंक। पिताजी आप रुकिए, मैं अभी इस आंखों में चुभने वाली चीज को हटाता हूँ। देंगे आप? क्या ये आप ही हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे पिता तुम्हें कैसे जान सकते? तुम झूठ बोलने वाली पुरानी चीज। भलाई इसी में कि यहाँ से दफा हो जाओ। चुप रहो। नालायक शिष्य के शिष्य जांग जिजोंग परम गुरु को प्रणाम करता है। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप सबसे अमीर व्यक्ति और ये बुढ़ा। चुप रहो, घुटनों पर बैठो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं 100 साल पहले हमारे जांग परिवार के गुरु थे सिद्ध जियांग। जांग परिवार का पहला नियम है सिद्ध जियांग को देखना ईश्वर को देखने जैसा है।
अभी तुम सबका सफाया कर रहे थे और अब तुमने खुद को इस हाल माइन कर लिया है। जियांगी राव ये क्या है? क्या भूख लगी है? ओह ओह, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम ऐज मुन्ह बना रही हो और अनगैन से कुछ रही हो। मुझे लगा तुम भूखी हो। दाशा कौन पहले मीन पहाड़ पार एक सुअर पालता था। जब भी यूज भूख लगती थी वो ऐसा करता था। तब मेन यूज खाना खिलाता था। मेन जार पुराना जिद्दी मूड काहिन के तुम किस स्वर की राय हो? जियांग ई, सच तो ये है कि मैं तुम है पासन। जियांगे तुम पत्थर दिल धोखा दे गाया धोखबाज बाहर निकाल मेरे सामने से। जियांग ई तुम पत्थर दिल हो धोखा दे गाया धोखेबाज मेरे सामने बाहर निकलो। फिर से शुरू हो गया। जियांगी, क्या तुम इसे जानते हो? जानती हूँ, सिर्फ जानती ही नहीं हूँ। अरे मौसी, अरे जब दादी मैं जवान थी कितने लोग मेरे पीछे थे, लेकिन इस धोखेबाज ने एक रात साथ बिताने के बाद मुझे छोड़कर चला गया। दादाजी, आप दोनों वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात तो सुनो। ठीक है, क्या सफाई दे रहे हो? वो खुद यहाँ आ गई है। यूरो, चलो यहाँ से। इसे छोड़ो, इसे अपना इश्क का कर्ज खुद चुकाने दो। अरे नहीं, अरे रुको। यूरो, भले ही उनके बीच पहले कुछ था, वो दशकों पुरानी बात है। आप इसे क्यों नहीं छोड़ देती? नन्ही बच्ची, तुम्हारा क्या मतलब है? दादी ने इतने साल बर्बाद कर दिए उसका इंतजार करने में। अब क्या तुम्हारी बातों से सब खत्म हो जाएगा? अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं जियांगी की जगह हर्जाना दूंगी। जो भी मेरे पास है आप जो चाहे ले सकती हैं। तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे शर्त लगा रही हो? आपके सामने मेरा अनुभव कम है, लेकिन जियांगी मेरा है। जियांगी, तुम बेशर्म हो। बुढ़ा और जवान, इतनी नन्ही बच्ची, तुम उस पे हाथ कैसे डाल सकते हो? ये कैसे हो सकता है? यूरो दादाजी को कैसे पसंद कर सकती है, जबकि मैं ही दादाजी के सबसे करीब हूँ। क्यों? आखिर यूरो ही क्यों? रो नन्ही बच्ची, ठीक से सोच लो। तुम्हारे सामने ये बुढ़ा जवानी में कितना रंगीन मिजाज था, उसने कितने इश्क का कर्ज छोड़ा है। इसके बावजूद क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? जब तक वो जियांगी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बुढ़िया, जब भी मैं पहाड़ से उतरता हूँ तुम अफवाहें फैलाती हो। मैंने कब तुम्हारा प्यार का बोझ लिया? मैं कब तुम्हारे साथ पूरी रात रहा? तुम ही पीछा ना छोड़ना, मेरे पीछे पजी रहती हो। जियांगी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बाला शक्ति का अभ्यास करता हूँ। हालांकि मैं 100 साल से ज्यादा का हूँ, पर अब तक कुआनरा बदन हूँ। ये तुमसे किसने पूछा? बुढ़िया, अतीत में ये वृद्ध तुम्हें एक महिला समझकर तुम्हारी हरकतों को आन देखा करना, लेकिन अब से अगर तुमने बकवास की तो ये वृद्ध कोई दया नहीं दिखाएगा। वो नन्ही बच्ची, वो बस तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है और तुमने इसे सच मान लिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक 100 साल से ज्यादा का बूढ़ा आदमी तुम्हें पसंद कर सकता है? नाटक? ठीक है, तो तुम भी नाटक बंद करो। तुम जियांग शहर की सबसे अमीर व्यक्ति हो। लिन परिवार की मुखिया लिन रुशुए। पुरानी ची, तुमने सच में मुझ पर हमला किया। सही कहा, वो जियांग शहर के लिन परिवार से है। बुढ़िया, अब तुम्हारी उम्र 110 साल हो गई होगी। बकवास, मैं हमेशा 18 की हूँ। एक औरत की उम्र नहीं पूछते। ये भी नहीं पता तभी तुम 120 के होकर भी अभी तक अकेले हो। नन्ही बच्ची, उसने किसी औरत को नहीं छुआ इतने सालों से। अगर उसने मुझे छुआ होता
तो हमारे बच्चे तुम्हारे दादाजी बन चुके होते। न खुद करते हो न करने देते हो। बेकार में मुझे इतने साल इंतजार कराया। अरे बुढ़िया, मैंने पहले ही कहा था हम दोनों का मेल नहीं है। तुम्हारी ताकत और रुतबे के साथ तुम्हें कैसा भी आदमी मिल जाएगा। मुझ पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मुझे देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आंखों के पास ये झुर्रियाँ अब छिपती भी नहीं है। पुरानी ची, नाटक बंद करो। मैं अपनी सिद्धि से खुद को जवान रखती हूँ। तुम तो दोबारा जवान होने वाली विद्या 3 जन विद्या का अभ्यास करते हो। दिखावा मत करो। तुम जवान हो सकते हो, फिर भी ऐसे बने फिरते हो। कितना दिखावा करते हो, जबकि तुम जवान दिख सकते हो, फिर भी ऐसे क्यों रहते हो? क्या सच में दादाजी अपनी शक्ल बदल सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? मांजीत, जागजीत, यहाँ तक कि नए बच्चे भी इस बात को समझते हैं। तुम इस क्यों नहीं समझती? इंसानी रूप सिर्फ एक मुखौटा है। सबसे जरूरी हमेशा मन होता है। ये दिखावा बैंड करो। तुम्हारे इस रूप को मेरे अलावा और कौन पसंद करेगा? बताओ मुझे। जब तक ये जियांगी है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, मेन यूज पसंद करती हूँ। दादाजी नहीं जियांगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी उम्र की, तो हाँ क्या तुम नन्ही बच्ची मेरे सामने होशियारी दिखाती है? मारने का इरादा है क्या? लिन रुशुए, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तो सच निकला। दादाजी सच में जवान हो गए और कितने हैंडसम लग रहे हैं। लिन रुशुए, जब से हम माइल हैं, मैंने तुम्हें हमेशा बहन माना है। मेरे मन में इनका भी नहीं था तुम्हारे लिए कोई गलत इरादा। पर अब तुमने इस वजह से किसी पर हमला किया है। चली जाओ यहाँ से, ये भी हम कभी नहीं मिलेंगे। जियांगी, मैं तुम्हें प्योर 90 इयर्स तक चाह। तुम्हारे लिए मैं कुंवारी रहूंगी, चाहे जो हो जाइए। मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। राहुल, क्या तुम ठीक हो? दादाजी क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? सरल शब्दों में, यही मेरा असली रूप है। तो क्या अगर मुझे तब यूरो के साथ ही पता चलता तो क्या? क्या? कुछ नहीं। जिया, मुझे माफ कर दो। ये बात मुझे तुमसे छिपानी नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं। क्या अब से मुझे तुम्हें दादी बुलाना होगा? जिया क्या कह रही हो? अरे नहीं, अब से हम इसे अलग रखेंगे। मैं अभी भी तुम्हारा दादाजी हूँ और यूरो तुम्हारी सहेली है। ठीक है, मुझे काम पर जाना है। आखिर क्यों? मैं ही आपकी पोती हूँ। सीधज जियांग। अब यहाँ कैसे आइए? सीधे बात कीजिए। सीधज पुरुष, आज हम दोनों यहाँ आए हैं ताकि आपसे निवेदन कर सकें। गो और जांग कॉर्पोरेशन में ह्यूमन थोड़ा मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन आप चाहते हैं मैं नौकरी करूं? हम जानते हैं ना, ब्यासते हैं, लेकिन अगर आप हमारी मदद करें तो यकीनन ये जैंग ग्रुप और गू ग्रुप फिर से बुलंदियों पर होंगे। हाँ बिल्कुल। मैं भी चाहती हूँ कि यूरो सीधज पुरुष के साथ थोड़ा वक्त बिताए ताकि आगे शादी की तैयारी हो सके। वही सीधज पुरुष, क्या आपको लगता है यूरो ठीक नहीं है? तो मैं भी तो हूँ। अरे अगर रूह के साथ रहने को माइल तो नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी मेरी विद्या सिद्ध हो चुकी है। इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है। और फिर कुछ भी हो, वो मेरी सासू माँ है। उनकी मदद मतलब रूह की मदद। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ काम करूंगा। वैसे भी मैं दिखना चाहता हूँ 996 वाली खुशहाल जिंदगी।
अरे सिदाच पुरुष और मेरा क्या? आप खाते क्यों हो? जल्दी से दज पुरुष को कंपनी ले चलो। चलिए चलिए। सिद्धेश पुरुष, ये आपका दफ्तर है। अच्छा, आप लोग अपना काम कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। जिदेक है। आए, सोचा नहीं था इस उम्र में नौकरी करनी पड़ेगी। ये तो मामूली खेल है। आजकल के नौजवान कामजोर हैं। मीर जमाने के आगे उसके आगे क्या। चलो ठीक है, तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। चैन भाई, क्या आपको लगता है ये काम करेगा? सुना है कि नया पर्यवेक्षक एक बुढ़ा है। अगर हमने उस पर ये पानी डाल दिया और वो बीमार हो गया तो कंपनी में मर गया तो क्या होगा? डरते क्यों हो? अगर कुछ भी होता है तो चेन भाई संभालने के लिए है। और वैसे भी चेन भाई के पिता गु ग्रुप के निर्देशक मंडल के चेयरमैन हैं। यह जो नया आया है शायद अपनी जान से हाथ धोना चाहता है, तभी उसने चेन भाई की जगह छीनने की हिम्मत की। मेरी चीज छीनने की हिम्मत की तो मैं उसे दिखा दूंगा कि असली पहुंच क्या होती है। जब तक वो इस्तीफा न दे दें, मेरा नाम भी ली नहीं। ठीक है, अगर तुम ली नहीं कहलाना चाहते तो मेरा उपनाम जियांग रख लो। तुम मुझे परदादा बुला सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। बुड्ढे तो तुम ही वो नए आए व्यक्ति हो। हाँ, ये वृद्ध ही वो व्यक्ति है। अरे ओ नौजवान, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। चीनी चिकित्सा के अनुसार आसानी से डर जाना शरीर की कामजोरी का लक्षण है। हाँ हाँ हाँ। बुढ़े मैं हिम्मत है तो फिर से कहो, हिम्मत है तो फिर से कहो। तुम्हारा पहला दिन है और तुम मेरा इतना अपमान कर रहे हो। मुझे लगता है तुम आज ही जाना चाहते हो। सही कहा, पता नहीं किसका आदमी है इस उम्र में घर पर आराम करने के बजाय यहाँ काम क्यों कर रहा है? शायद उसकी पेंशन किसी घटिया औरत ने ठग ली होगी। बस पता नहीं किसकी पसंद इतनी खराब होगी जो इस बूढ़े आदमी के साथ ऐसा कुछ कर सके। अरे पेंशन ठगली, खराब पसंद। हीरो, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तुम सबको बता दूं, वो मेरा आदमी है, चाहे काम हो या निजी जिंदगी, वो सिर्फ मेरा है। नहीं हीरो, तुम मजाक कर रही हो ना? ये जो है ये बुढ़ा तुम्हारा आदमी है। हाँ सही है। तुम्हें कोई दिक्कत है? गो हीरो, मुझे पहले हमेशा लगता था कि तुम जांग साहब की वजह से मुझे नापसंद करती हो, पर सोचा नहीं था कि तुम्हें पिता के प्यार की कमी है। हो तो इसलिए तुम हम जैसे अपनी उम्र के लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज करती हो। शायद हमारी उम्र तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करती। हाँ हाँ हाँ। और तुम भी बुड्ढा ये मत समझना कि गो यूरो तुम्हारे साथ है तो तुम गो कॉर्पोरेशन में टिक पाओगे। वो बस गो परिवार की बड़ी बेटी है, उसके पास कोई असली ताकत नहीं है। मुझसे पंगा लिया तो एक दिन मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बहुत अच्छे। हाँ, वाकई तुम मूली तियानगांग के बेटे हो। पिताजी, यहाँ तक कि चेयरमैन गु भी मुजली तियानगांग को काफी इज्जत देते हैं। एक मामूली सा पर्यवेक्षक होता कौन है? मेरे बेटे की जगह छीनने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे जरा धीरे। मैं बुआ आदमी अब उम्रदराज हूँ, मेरा दिल कमजोर है। तुम्हारी चिल्लाहट बर्दाश्त नहीं होती। परपोता और लक्कड़ पोता, जल्दी 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 से ये वृद्ध के लिए डॉक्टर बुलाओ। कौन है तुम्हारा परपोता? अरे मुजली तियानगांग का मजाक उड़ाने की हिम्मत। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसलिए आपको लिए अंकल कहती हूँ। लेकिन भले ही आप कंपनी के निदेशक मंडल के शेयरधारक हो, फिर भी आपको हक नहीं है कंपनी के कर्मचारियों के तबादले में दखल देने का। अगर मेरी माँ को पता चला ली अंकल, तो आप अंजाम जानते हैं। छोटी बच्ची, अभी तुम्हारे पंख पूरी तरह निकले भी नहीं और तुम मुझे धमकी दे रही हो। अगर डायरेक्टर गु को पता चला कि तुमने एक इतनी बड़ी उम्र का घर जमाई ढूंढा है तो पता नहीं तुम्हें फिर कभी मौका मिलेगा भी यहाँ खड़े होकर मुझसे जुबान लड़ाने का। अरे लेकिन शायद तुम एक बात गलत समझ रहे हो। शुरुआत से लेकर अब तक गु परिवार ने ही मुझसे यहाँ आने की मिन्नत की थी। शुरू से लेकर अंत तक ये गु परिवार के लोग हाइज है जो मेरे पीछे पैर दे। हाँ हाँ हाँ। बुढ़ा, मैं तुम्हें सलाह अभी के अभी तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अगर ये बात डायरेक्टर गु के कानों तक पहुंची तो टम जियांग प्रांत माइन
रह नहीं पाओगे। बस घर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। सही कहा, जरा अपनी शक्ल तो देखो। तुम हो क्या चीज कि डायरेक्टर तुमसे भीख मांगे। अगर उन्हें कुछ मांगना भी हुआ तो वो कहेंगी कि उनकी बेटी से दूर रहो ताकि उनकी बेटी पर तुम्हारी बुद्ध पे की बुना आए। दिखाए जो नेगू, तुम्हारी माँ नेगू कॉर्प की इज्जत के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। लेकिन किसने सोचा था कि तुम इस बुढ़े बेकर को ले आओगे परेशानी खड़ी करने के लिए। खैर जो भी हो, गू कॉर्प की इज्जत की खातिर ए जे मुझे इस बुद्धे बेकार को यहाँ से निकालना हाय होगा। देखती हूँ किस में हिम्मत है। सिदज जियांग, सिदज पुरुष, ली त्यांगांग, अभी अपने बेटे को लेकर गु कॉर्प से निकल जाओ। गो आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। निकालना दो। इस बुढ़े को चाहिए ना। बदतमीज, सिदज पुरुष की तौहीन करने की हिम्मत कैसे हुई? ली त्यांगांग, तुम अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ओ, आप मेन समझ गाया। ये पुरानी चीज तो बस तुम्हारा एक बहाना है मुझे गू कॉर्प से निकलने का। एक नया तरीका। लेकिन ये मत समझो कि गू कॉर्प माइन तुम्हारी मुठ्ठीमाइन दुनिया है। अगर मैंने अपने सारे शेयर्स निकल लिए तो बिना इस पैसे के मैं देखता हूं कि तुम्हारा गू कॉर्प कैसे चलता है। डरना कैसा? वो जितना पैसा निकालेगा मेरा लिन ग्रुप उतना हाई भार देगा। ये वही है जो खबरों में थी। जियांग शहर की सबसे अमीर व्यक्ति लिन रुशुए। क्या लिन ग्रुप की सीईओ यहाँ कैसे आ सकती है? डायरेक्टर लिन, आप यहाँ। जियांग ई। ओहो, पुरानी चीज को नरम दिल होना नहीं आता। बेकार लड़की, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती। तुम यहाँ कैसे आए? बस सुना था कि तुम गु ग्रुप में काम कर रहे हो तो मैं तुरंत यहाँ आ गई। जियांग ई, अगर तुम्हें काम करना है या पैसों की जरूरत है तो बस मुझे बता देते। इतनी उम्र हो गई है, यहाँ बेइज्जती सहने की क्या जरूरत है? तुम्हें बताओ, अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम मुझे जिंदा चबा जाती। डायरेक्टर लिन, ये मेरी गलती है। सिद्ध पुरुष का स्वागत ठीक से नहीं हुआ। इन कचरे जैसे लोगों ने उन्हें परेशान किया। अच्छा है, तुम जानती हो। अब जल्दी से इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। जो भी नुकसान होगा मेरा लिन कॉर्पोरेशन भर देगा। सुनो, इन सबको बाहर निकालो। क्या ये नामुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो आखिर है कौन? उसका तुम दोनों से क्या रिश्ता है? अरे जियांगी, देखो मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है। मेरे साथ खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। नन्ही लोमड़ी, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पुरानी छी, तुम सच में गंभीर हो। मैंने रॉ से वादा किया था कि मैं अपनी सीमा नहीं लांघूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो क्या वो नन्ही लोमड़ी तुम्हें बाहर आने देती? जियांगी, खुद को तो देखो, तुम्हें बिल्कुल भी नरम दिल होना नहीं आता। तुमने तो मेरी जुराबें तक फाड़ दी हैं। जियांगी, तुम उस नन्ही बच्ची के साथ अभी तक नहीं सोए हो ना? क्यों ना मेरे साथ कोशिश करो। एक परिपक्व महिला का जादू, तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे। अजीब है, आज मेरा मन इतना शांत क्यों है? क्या सच में? सौ साल से भी ज्यादा की होकर अभी भी ये सब कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। शांति मंत्र, बुढ़े खूसट, आज मैंने बहुत ही असरदार चीज डाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक टिक पाते हो। जियांग ई, मैं इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मेरे साथ एक जाम पीना कोई बड़ी बात नहीं है ना? सिर्फ इस एक बार के लिए। लिन रुशुए, मुझे कोई और पसंद है।
इस शराब में नशा मिला है। जियांग ई, अब बस मेरे हो जाओ। कुछ गलत है। कामरस, लिन रुशवे, तुम क्या करना चाहती हो? जाहिर है कि मैं तुम्हें अपने साथ मजा कराना चाहती हूँ। लिन रुशुए, लिन रुशुए। नन्ही बच्ची, तुम्हारे पास उसके साथ बहुत समय है। उसे बस एक रात के लिए मुझे दे दो तो क्या फर्क पड़ता है। लिन रुशुए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी नीच हरकतें करके। जियांगी को सब पहले से पता था कि तुमने उसके खाने में कुछ मिलाया है। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम दोनों यहाँ हो? जियांगी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम उसे मजबूर क्यों कर रही हो? जियांग ई, सच तो यह है कि मैं जानती थी तुम मुझे बस अपनी बहन मानते हो। कामराज का कोई तोड़ नहीं है। उसे अकेला मत छोड़ना। जियांग ई, जियांग ई, तुम ठीक तो हो? तुम इतने गर्म क्यों हो? जियांग ई, रहो, तुम चली जाओ, जल्दी जाओ। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा। जाओ जाओ। अगर तुम हो तो मैं तैयार हूँ। राव, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं कर पा रहा? अपना रूप नहीं बदल पा रहा। बुद्धा खुसात, मेरे खास महाबूति के साथ तुम पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। जबरदस्ती बुढ़ा नहीं बन पाओगे। बुजुर्ग साहब, माफ कीजिए, मेरी क्षमता कम है। आपका शरीर सच में आखिरी दुम पर है। मैं इसे बचा नहीं सकता। पिताजी, कैसा डॉक्टर? सब दिखा हुआ है। सिर्फ 3 जन विद्या, सिर्फ 3 जन विद्या ही मुझे बचा सकती है। पिताजी, बेटा समझता है। मैंने पूर्वजों का पता लगा लिया है। बेटा आपको जरूर दिलाएगा 3 जन विद्या, ताकि आप दोबारा जवान हो सकें। हा हा हा, सही कहा। गुरुदेव पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। गुरुदेव पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। भगवान मेरे साथ है। सबको बता दो, कल मैं आयोजन करूंगा मेरे 80 साल के जन्मदिन का जश्न। जी, जियांगे, तो क्या हम दोनों अब सच में साथ हैं? बिल्कुल, आज से तुम मुझ जियांगी की औरत हो। ओह, लेकिन क्या इस बारे में जिया जिया को अभी ने बताया? ठीक है, जिया जिया समझदार बच्ची है। जो उसे जानना चाहिए वो उसे पहले से पता है। लेकिन
पहले हम सच में साथ नहीं थे ना। मुझे डर है कि वो इसे मान नहीं पाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम लोग, तुम दोनों। जिया जिया, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है ये। नहीं नहीं। ये भी ठीक है, अब छुपाने की जरूरत नहीं। इधर आओ। जी। यूरो, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या कल रात तुम दोनों ने? तभी तो तुम पूरी रात वापस नहीं आई। ओह यूरो, तुम चिंता मत करो, मैं आगे से हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगी। अगर मेरे दादाजी तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। जिया जिया, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे लगा था कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा साथ होना तो तय ही था। बस शर्त यह है कि मुझे सच में तुम्हें दादी न बुलाना पड़े। जिया जिया। अब और नहीं चिढ़ाऊंगी। अब मैं तुम दोनों के हैमडू का वक्त में खलल नहीं डालूंगी। जाओ। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। दादाजी, यूरो। क्या हुआ? ओहो, कल झांग खानदान के मुखिया अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि मेरे और झांग परिवार के बीच अभी भी व्यापारिक संबंध हैं, इसलिए मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं जाऊं। वो 80 साल का बच्चा दावत क्यों दे रहा है? मैं तो 120 साल का हूं, मैंने कभी कोई दावत नहीं दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ, लेकिन झांग पिता और पुत्र और तुम्हारे बीच हमेशा से अनबन रही है। मैं इसमें डरने की क्या बात है? आजकल मेरा चेहरा हमेशा इतना जवान रहता है, वे मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। तुम बस तैयारी करो। ठीक है। वाह, कितना हैंडसम है। वाह, कितना प्यारा है। रुको जरा, गो यूरो। मुझे लगा था तुम्हें कोई शौक है बूढ़ों की गंध पसंद करने का, पर मैंने नहीं सोचा कि तुम्हारी पसंद इतनी सामान्य होगी। ये कौन है? तुम्हारा नया रखा हुआ चिकना? झांग की अंग, तुम्हारी जुबान से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। मेरे आदमी के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी राय अपने पास रखो, दफा हो जाओ। आज हम यहाँ बुजुर्ग झांग के लिए आए हैं। तुम नीच औरत, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। छोटे मालिक, हाथ साहब ने कहा है कि कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, चलो यहाँ से। मुझे पता था ये मुसीबत आज जरूर पीछे पड़ेगी। चलो चलते हैं। ये झांग परिवार वाकई में बहुत शक्तिशाली है। यहाँ इतने ऊंचे स्तर के उस्ताद मौजूद हैं, लेकिन अफसोस, अगर मुझे आजमाना चाहते हो तो अभी 100 साल और मेहनत करो। चलो। तीसरे चाचा, तीसरे चाचा, तीसरे चाचा, तीसरे चाचा। बड़े भाई, ये आदमी बहुत रहस्यमयी है, वो हमारी पहुंच से बाहर है। बेकार लोग। उसकी ताकत निश्चित रूप से तुम्हारे परखने के लिए नहीं है। अपनी औकात भूल गए। जीजोंग, जाओ हे परिवार की उस नीच लड़की को ढूंढो। बस इतना कहना कि ये उसके दादाजी की मौत से जुड़ा है। वो चुपचाप यहाँ चली आएगी। जी, चलिए तीसरे चाचा। काफी समय हो गया, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले। वाकई यह वही महान विद्या है जो इंसान को दोबारा जवान बना देती है। 3 जन्म विद्या। इतनी कम उम्र में एक चिकना बन गया है। आजकल के युवा भी ना। सही कहा ना, वो भी गु परिवार की बेटी का चिकना। पता नहीं गु परिवार के माता पिता ने उसे कैसे पसंद कर लिया। हाँ हाँ हाँ। यूरो, क्या मैं बहुत गोरा हूं? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? अभी जो लोग था वो मुझे चिकना के रहे था। जब से वो दवाई खाई है, मैं खुद को देखा नहीं है। सुने माइन तो लगता है कि मैं काफी गोरा हूँ। अन पर ध्यान मत दो। मेरे गु परिवार के लोगों पर अंगली उठाने का हक किसी को नहीं। चलो अब
दा नीलमी शुरू होने वाली है। एक हाय अब नीलामी हो रही है। सागर का डील हार की शुरुआती कीमत $50 मिलियन है। मेन $80 मिलियन दीता हूँ। $150 मिलियन। चाहिए क्या? हाँ ऐसे पत्थर तो मेरी सदना की जगह भारे पड़े हैं। पता नहीं इसमें क्या खास है। यूरो सच में इन बचका नहीं है। $150 मिलियन। क्या कोई और बोली लगाना चाहेगा? $500 मिलियन, $500 मिलियन, $500 मिलियन। जियांगी, तुम पागल हो गए हो? ये हार ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन का है। गुयरो, लगता है तुम्हारा नया अवैध प्रेमी जवान होने के अलावा कुछ खास नहीं है। मुंह खोलते ही 500 मिलियन मांग। लगता है आज तुम्हारी जेब खाली होने वाली है। सही कहा। कहाँ से आया है ये बेकार आदमी? अमीर होने का नाटक कर रहा है। ये तो सच में मजाक है। हाँ 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 हाँ। फिर भी झांग साहब से तो बेहतर ही है। कंपनी में हर दिन बेइज्जत होते रहते हैं। झांग साहब, अगर आपके पास समय हो तो अपनी काबिलियत सुधारने पर ध्यान दें, ताकि झांग अंकल को चिंता न हो। गुयरो, तुम्हें उस बुढ़े ने लात मार दी। अब तुम्हारी क्या औकात जो मेरे सामने हुक्म चला रहे? मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम सिर्फ गू परिवार के गठबंधन का एक जरिया। तो झांग साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा पसंद का साथी मिल गया है। अगर नहीं भी होता तो भी मैं तुम्हारे जैसे इंसान से शादी नहीं करती। श्रीमान, बधाई हो, आपने $500 मिलियन में यह हार जीत लिया है। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या चेक से? ओह, मैंने अपने खाते के सारे पैसे अपनी पोती को दे दिए। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पैसे नहीं है, फिर भी यहाँ खसा है। जैसा सोचा था। गुयरो, आज मैं देखूंगा कि तुम इस स्थिति को कैसे संभाल। श्रीमान, कृपया मजाक न करें। नीलामी कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगर आप मुकरते हैं तो आपको जेल हो सकती है। अरे, इतनी जल्दी क्या है? पता नहीं ये जेड पेंडेंट इस कीमत के लिए काफी है या नहीं। मुझे नहीं पता कि ये पन्ना इस कीमत के लिए काफी है या नहीं। एक टूटा हुआ पाना लेकर आयो। धोखा देने के लिए नीची जात हमेशा नीची हाय रहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई सदाक का बाजार? कोई हाय, इन दोनों को यान से बाहर निकाल दो और मेरे वकील से संपर्क करो। मैंने इस चिकना को अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने पर मजबूर कर दूंगा। जियांगी, तुम चिंता मत करो। भाल है, मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ घर हैं। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। रुकिए, ये पन्ना असली लग रहा है। ये 2000 साल पुराना शाही पन्ना का एक दुर्लभ नमूना है। लेकिन ये नीलाम करता हाय शहर की सबसे बड़ी विशेषज्ञ है। अनहोन जो भी कीमती चीज देखी है वो कभी गलत ना ही हो सकती। जियांगी, वो है तुम्हारे इस पाने के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे पास से बहुत सारे पठार हैं। बस तुम खुश रहो। मिस गु, कृपया मेरे साथ हार लेने चलिए। उस बुढ़ा को तो छोड़ो, लेकिन ये चिकना मेरे सार पार कहीं से चाद सकता है। मार जाओ, इस पकड़ लो जी। ये तो खत्म हाई ना ही हो रहा। रुकिए। दादाजी बेकार आदमी मेरे दादाजी के जश्न में मेरा अपमान करने की हिम्मत मरने के लिए तैयार हो जाए। दादाजी, यही है वो। उसने तो मेरा मजाक उड़ाया। झांग परिवार का अपमान। कृपया मेरे लिए न्याय करें। मूर्ख, झांग परिवार में तुम जैसी अगली पीढ़ी कैसे हो सकती है? दादाजी, चुप हो जाओ, शर्मनाक इंसान। तो जल्दी मुझे उठाओ। आपका योग्य शिष्य युवी गुरुदेव को प्रणाम करता है। तो तुम ही हो। मुझे लगा ही था। साफा है कि दुनिया से साधक लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे झांग परिवार में इतने सारे लोग हैं जिनके शरीर में प्राण शक्ति है। तो ये बात है। गुरुदेव, बिना अनुमति सिखाने के लिए क्षमा करें। गुरुदेव निश्चिंत रहें। झांग परिवार का हर एक साधक
आपका शिष्य का शिष्य है, आपकी सेवा के लिए हाजिर है। रहने दो। 60 साल पहले मैंने कहा था हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म हो चुका है। अब तुम मेरे शिष्य नहीं हो और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। अब तुम जाओ, भविष्य में मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव रुकिए। गुरुदेव कृपया याद करें, हमारे 10 से ज्यादा सालों के रिश्ते को अपने इस शिष्य को बचा लीजिए। गुरुदेव आपका शिष्य अब 80 साल का हो गया है। मेरी उम्र अब खत्म हो रही है। मैं गंभीर बीमारी से घिरा हूँ, यहाँ तक कि मेरे पैर भी पिछले साल से सूखने लगे हैं। अगर आप गुरुदेव मेरी जान नहीं बचाते हैं तो शायद आपका यह शिष्य अब ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। ये शिष्य आपसे विनती करता है गुरुदेव, इसके आप 3 जन्म विद्या इस शिष्य को सिखा दें। सोचा नहीं था 60 साल बीत गए पर तुम अब भी इतने जिद्दी हो। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पहले ही बताया, 3 जन्म विद्या आज की आत्मिक शक्ति के स्तर के साथ इसे सीखना मौत के रास्ते जैसा है। चाहे मौत ही क्यों ना आए, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। गुरुदेव आपके पास सिद्धि है, कोई बीमारी या दुख नहीं है। आप कभी समझ नहीं पाएंगे अपनी आंखों के सामने खुद को बूढ़ा होकर मरते देखना, वो कैसा महसूस होता है। किस्मत का खेल है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किस्मत का खेल, किस्मत का खेल भाड़ में जाए। ये किस्मत का खेल, ये आपको लगता है मुझे पता नहीं। उस समय आपने 3 जन्म विद्या अपने भाई हे बुकुन को दे दी थी। आप कहते हैं किस्मत का खेल है और इसे सीखा नहीं जा सकता। ये सब बकवास बहाने हैं। आप बस देख नहीं सकते कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ। क्या आप डरते हैं मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा? हे बुकुन, तुम्हें हे बुकुन के बारे में कैसे पता? उस समय परीक्षा में तुम्हारी ही साजिश। हाँ तो क्या हुआ, मैं पूरी निष्ठा से इतने सालों तक आपकी सेवा की। सदना मैन भी का भी कोई कामी ना ही छोड़ी। किस हक से, किस हक से आपने ये विद्या? सिर्फ आपने यूएस कास्ट डॉस्ट कोड आई और आपने शिष्य को ना ही। हाँ, तुम्हारा गुरु तुम्हारे स्वभाव को पहले से जानता, इसलिए मैंने ये विद्या हे बुकुन को संभालने के लिए दी। एजे के समय माइन प्राण शक्ति दशकों पहले के मुकाबले बहुत कम है। ये 3 जन विद्या अगर इस प्राण शक्ति न आए तो सदना के बीच शरीर फाट जाएगा। मेरे शिष्य का मान अभियान चलाए, मुझे डर था कि वो भटक न जाए। तुम मेरे लिए ये विद्या संभाल लो, इसका ही छुपा दो। झूठ है, सब कुछ झूठ है। क्या भी आप इस बहाने बनाकर मुझे धोखा देना चाहते हैं? सच है या झूठ, है भी है, इसकारने का कोई फायदा नहीं। मगर मुझे जियांगे ने हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया। कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा गुरुद्रोह करने वाला और अपने गुरुदेव को मारने वाला शिष्य निकलेगा। गुरुदेव मेनवज व्यक्ति वो सबके काल का सहारा लेकर हे बुकुन को खत्म किया था। हाँ, पर हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन एज अगर आपने 3 जन विद्या ना ही सौंपी तो ये शिष्य पीछ नहीं हटेगा। आपको भी आपके यूएस खास दोस्त से मिलाने भेज दूंगा। बहुत अच्छे, अगर ऐसी बात है तो एजे तुम्हारा गुरु खुद इस गंदगी को साफ करेगा। गुरुदेव ये सुनहरी विद्या 60 साल पहले आपने मुझे सिखाया पहला जादू था। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके शिष्य ने कितनी प्रगति की है। भागो यहाँ से, जल्दी भागो, भागो। हाँ 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 गुरुदेव, इन 60 सालों में मैंने कभी ढील नहीं दी। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, ये साबित करने के लिए कि भले ही जांग युवे दशकों बाद जन्मा हो, मैं फिर भी आपसे आगे निकल सकता हूँ। मुझे ही होना चाहिए 3 जन विद्या का उत्तराधिकारी। 60 साल पहले तुम्हारे गुरु ने बताया था कि तुम स्वभाव से अहंकारी हो पर सफलता के भूखे हो। तुम्हें रोज मंत्र लिखकर मन शांत करना था। अब देख रहा हूँ कि तुमने कोई प्रगति नहीं की।
ये कैसे हो सकता है? बाहर निकलने का डर नहीं, रूप में प्रकट नहीं होता। सुनहरी रोशनी छिपी है, दिल के भीतर समाहित है। सुनहरा मंत्र का असली रहस्य कभी बाहर निकलना नहीं बल्कि भीतर समाना था। पूरे 60 साल बीत गए, तुम अभी तक इसका रहस्य नहीं समझ पाए। सुनहरी रोशनी अंदर सिमट रही है, दिल के भीतर समाहित। असंभव है ये। मुझे फिर से धोखा देने की सोचना भी मत। मैंने 60 साल इस सुनहरा मंत्र का अभ्यास किया। मैं तुमसे पीछे कैसे रह सकता हूँ? अब मर जाओ। दादाजी 60 साल क्या मायने रखते हैं? तुम्हारे गुरु ने इस सुनहरा मंत्र का पूरे 100 साल अभ्यास किया है। झांग यूवई, तुमने मासूमों की जान ली है, तुम मौत के हकदार हो। तुम्हारा गुरु आज तुम्हारी सारी सिद्धि छीन लेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। दादाजी। जियांगी। यूरो, जियाजो। गुरुदेव, लगता है इन दोनों औरतों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जियांगी, तुम जल्दी जाओ। ये झांग परिवार की तुम्हारे लिए मौत का दावत है। दादाजी, मुझे सब पता चल गया है। मेरा असली दादाजी है। बुकुन को झांग परिवार ने ही मारा था। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्दी जाइए। गुरुदेव, लगता है इन दोनों औरतों का आपके लिए परिवार बहुत गहरा है। ठीक है, तो तुम मुझे 3 जन्म ज्यादा दो। मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा ताकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे। कैसा रहेगा कि तुम सच में एपीएनी आंखों के सामने अपनी इन दो प्यारी औरतों को अपने लिए मरते हुए देख सकते हो? मेरे प्यारे प्रियाशिष, हम दोनों की ताकत के बीच जो अंतर है, तुम चाहे 100 साल और अभ्यास कर लो, फिर भी नामुमकिन है कि तुम मेरी आंखों के सामने किसी को चोट पहुंचाओ। मरना चाहता है क्या? गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता था आपकी नजरों के सामने, लेकिन अगर इस मिस गू ने आपके बच्चे को कोख में पाला हो तो। क्या कहा तुमने? क्या ये उस दिन की बात है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। मैंने उस पर डाल दिया है माँ बेटा राख श्राप। गुरुदेव, आपकी सिद्धि चाहे कितनी भी हो, आप इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, 3 जन बिटिया मैं तुम्हें दे दूंगा, उन्हें छोड़ दो। हाँ 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 हाँ, बहुत देर हो गई। अब मुझे सिर्फ 3 जान विद्या नहीं चाहिए, मुझे ये भी चाहिए कि तुम शक्ति त्यागना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। जब तक तुम जिया और यूरो को छोड़ दो, और यूरो के बच्चे को भी मैं अपनी शक्ति त्याग दूंगा। नहीं जियांगी, बच्चा हमें फिर से मिल जाएगा। हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। एक ही खून है। उसकी सिद्धि के साथ अगर उसने रक्त श्राप से बच्चे को मारा तो तुम भी मर सकते हो। मैं पीछे नहीं हट सकता। हाँ 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 हाँ, सही कहा। उसने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसने एक बात नहीं बताई। अगर वो अपनी शक्ति नहीं त्यागता तो 3 जन्म विद्या की मदद से वो दोबारा जवान हो सकता है, यहाँ तक कि कभी न मरने वाला बन सकता है। लेकिन अगर उसकी सिद्धि चली गई तो वो बस एक 120 साल का मौत का इंतजार करने वाला अजीब बुढ़ा रह जाएगा। जियांगी मर जाएगा। जियांगी, तुम जल्दी करो, इस पुरानी चीज को मार दो। मुझे परवाह नहीं है, कम से कम तुम जिया को बचा सकते हो। इस जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून की मौत मिलेगी, लेकिन जिया के दादाजी और उसके माता पिता शायद झांग परिवार के हाथों मारे जाएंगे। नहीं दादाजी, यूरो, झांग परिवार ने सारी चाल चली है। अगर मेरे दादाजी सिद्धि खो भी दें तो भी वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे दादाजी ने मेरे शरीर के अंदर एक आत्मिक शक्ति रखी थी। अब मैं बस खुद को उड़ाकर इसे विस्फोट करूंगी ताकि इस पुराने राक्षस को रोक सकूं। दादाजी, आप यूरो की रक्षा करना और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिया नहीं, जिया नहीं,
ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो, अब क्या समय हो गया है और तुम अभी भी यही कह रहे हो। मेरे दादाजी एक पुराना जिद्दी थे और मेरे पिता भी वैसे ही थे और तुम भी वैसे ही हो। अगर मैं अपनी आत्मिक शक्ति को विस्फोट कर देती तो मैं उसे रोक सकती थी, मैं ये कर सकती थी। मैंने कहा था कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। मैं 100 साल से भी ज्यादा का हो गया हूं। अगर मैं अपना ये वादा किसी बच्चे के सामने तोड़ दूं तो मेरा ये 100 साल जीना बेकार है। वरिष्ठ शिष्य, मैंने तुम्हें तब अपनाया था जब तुम कुत्तों से खाना छीन रहे थे। तुम बहुत ही दयनीय थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत से तुम्हें इतने सालों तक पालने के बाद तुम फिर भी वही बन जाओगे, एक अत्यंत दुष्ट और घृणित इंसान। तुम चुप हो जाओ। मुझे तभी पता चल गया था कि मैं तुम्हारे लिए बस एक खिलौना था। अगर तुम मुझे सच में अपना शिष्य मानते तो तुमने मुझे 3 जन्म विद्या क्यों नहीं दी? तुमने मुझे पहाड़ से नीचे क्यों निकाला? अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अब बताओ, आखिर में तुम्हें अपनी औरत और बच्चा चाहिए या फिर अपनी सिद्धि? तुम खुद चुन लो। उन्हें छोड़ दो, मैं अपनी शक्ति त्याग दूंगा। नहीं जियांगी, नहीं, ऐसा मत करो। जियांगी, दादाजी, जियांगी, दादाजी, नहीं दादाजी, जियांगी। दादाजी। ओ, गुरुदेव, आप वाकई भावनाओं में बह गए। मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। दादाजी। हाँ। कभी नहीं सोचा कि अमर साधना में सर्वश्रेष्ठ अपनी शक्ति खो देगा। अब इस दुनिया पर आगे से सिर्फ मेरा ही राज होगा। हाँ। जियांग ई, क्या तुम ठीक हो? भरोसा रखो, मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगी। तो बचाना, तुम सबको आज यही मरना होगा। उन्होंने अपनी शक्ति त्याग दी है, अब तुम और क्या चाहते हो? कुछ नहीं, तुर्की क्या हुआ? अरे ये तो मेरे सबसे सम्मानित गुरुदेव हैं, मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं गु यूरो कसम खाती हूँ, अगर मैं यहाँ से जिंदा बच निकली तो मैं तुम्हारे झंग परिवार को जियांग प्रांत में कहीं का नहीं छोड़ूंगी। रव गुस्ताखी। आज के समय में यह वृद्ध ही अमर साधना में सर्वश्रेष्ठ है। जब मुझे 3 जन्म विद्या मिल जाएगी और मैं दोबारा जवान होना सीख लूंगा, तब मैं अमर हो जाऊंगा। मामूली गु परिवार मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत। जहांगीर भाई, तीन जन्म विद्या के बारे में सिर्फ मैं जानता हूं। अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो तुम्हें 3 जन्म विद्या कभी नहीं मिलेगी। गुरुदेव, अब आपने अपनी शक्ति मिटा दी है। आप मेरे सामने एक चींटी की तरह हैं। अब आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आपकी क्या औकात कि मुझसे शर्त रखें? अगर मैं चाहूं तो मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारे दिमाग में 3 जन्म विद्या ढूंढने के। और अब जिया रो मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी सबसे प्यारी औरत को अपनी आंखों के सामने मरते देखो, ताकि बदला ले सको अपने इतने सालों के सब्र और दर्द का। पिताजी, क्या तुमने अपनी शक्ति नहीं त्यागी थी? ये कैसे मुमकिन है? युवेई, तुम्हारे गुरु ने कभी नहीं सोचा था कि 3 जन्म विद्या के लिए तुम्हारा अंदर का पाप इतना गहरा होगा। ठीक है, तो तुम्हारा गुरु तुम्हें दिखाएगा कि असल में क्या है 3 जन्म विद्या। ठीक है, तो तुम्हारा गुरु तुम्हें दिखाएगा कि क्या होती है असली 3 जन्म विद्या।
इंजन विद्या का तीसरा चरण अपनी आत्मा की ऊर्जा को जलाकर उसकी कीमत चुकाना है, ताकि असीमित शक्ति मिल सके। जीवन को बदला नहीं जा सकता, यही असली पुनर्जन्म है। जियांगी, जियांगी, तुमने तो सच में मुझे कभी कुछ नहीं समझा। तुम्हारी यह असीमित शक्ति मेरी होनी चाहिए, ये सिर्फ मेरी होनी चाहिए। जीजों क्यांगा, जीजोंग क्यांग क्यांग जीजोंग। युवे, उन अशांत दिनों में मैंने तुम्हें मठ में जगह दी। मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा। मैं तो चाहता था कि तुम कुछ बड़ा हासिल करो, इसलिए मैंने तुम्हें इनाम दिया युवे। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वही रहोगे, वही दुष्ट और पापी इंसान। गुरुदेव, गुरुदेव, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुदेव कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वो दूंगा। गुरुदेव गु दादाजी। जियांग ई, आखिर मैं बूढ़ा हो ही गया। दादाजी। जियांगी, जियांगे। अरे दादाजी। जियांगे, मैं सच में हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। दादाजी आप कैसे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा? मैं चाहता हूँ चिकन खाना। क्या? क्या आप लोग बुजुर्गों के साथ थोड़े विनम्र नहीं हो सकते? माफ करना। ठीक है, अब मैं आपको और नहीं चिढ़ाऊंगा। अरे दादाजी, अब आप सच में ठीक हैं? बिल्कुल। क्या एक गुरुदेव अपने शिष्य के हाथों हार सकता है? ये सुनकर तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अरे तुम लोग पहले वापस जाओ। झांग परिवार में शायद अभी भी साधना के कुछ लोग बचे। मैं उन्हें पूरी तरह खत्म करके वापस आ जाऊं। ठीक है। हाँ। अपना ख्याल रखना, जल्दी वापस आना। जरूर। चलो। दादाजी भी ना, मैं तो बहुत डर गई थी। अरे यूरो, यूरो। जियांग ई, जियांग ई। डायरेक्टर गो, मिस्टर जियांग की अभी भी कोई खबर नहीं है। मुझे समझ आ गया, लोगों को भेजना जारी रखें। जी। यूरो, जियांगी अब वापस नहीं आएगा। अब जब शक्ति जागी है, तुमने भी 3 जन्म विद्या सीखी है। तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानती हो कि जियांगी को क्या कीमत चुकानी पड़ी। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं कि जियांगी सच में मर गया। यूरो, तुम अब अमर साधना में सर्वश्रेष्ठ हो। लिन रुशवे ने भी अपनी कंपनी मुझे दे दी है और खुद मजे करने चली गई है। हम दोनों को वाकई अब आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं कि जियांगी सच में मर गया। यूरो, अब और मत कहो, जिया जिया। और वैसे भी
हमारा बच्चा 20 साल का हो गया है। वो इतना बेरहम नहीं होगा कि अपने बच्चे को पूरी जिंदगी पिता से ना मिलने दे। आह, यूरो जिया जिया बहुत समय बाद मिले।